माँ हो तो सुनीति जैसी, जो अपने बच्चे को बड़ा प्यारा संस्कार देती है। कहती है, पुत्र अगर तुम्हें उस परम पिता की गोद में बैठने का मन है तो जाओ उस पिता की गोद में बैठो, जिसकी गोद से तुम्हारा उतरने का मन कभी नहीं करेगा, कभी नहीं। उसी की गोद में बैठो। माँ उस ब्रह्म की गोद में मैं कैसे बैठ सकता हूं, आप मुझे बताओ। तब माँ ने कहा, जाओ भगवान का भजन करो, तपस्या करो। कितने साल के हैं ध्रुव जी? जोर से बोलो। इस माँ का हृदय देखो, पति प्रेम नहीं करता, पति प्रेम नहीं करता। दूसरे महल में शिफ्ट किया हुआ है सुनीति को, अलग महल में, और रानी सुरुचि के साथ दूसरे महल में राजा रहते हैं। और इस महल में अकेली अपने पुत्र के साथ रहती है सुनीति। जहां से अभी ये संदेश मिला कि भाई छोटी मां ने बाहम पकड़ के उतार दिया, तो वो मां क्या उपदेश दे रही है? जाओ उस ब्रह्म की तपस्या करो, उस परमात्मा की तपस्या करो, उस परमात्मा की तपस्या करो। तपस्या, हाँ, बोले वन में जाके तपस्या करो तभी बैठ सकते हो। तो पुत्र, क्योंकि बचपन में कैचिंग पावर बहुत अच्छी होती है। अभी जो हम कथा सुना रहे हैं ना, आप लोग बहुत ज्यादा किंतु परंतु करते हो, लेकिन जब बच्चा सुनता है ना 5-7 साल का, वो किंतु परंतु नहीं करता। उसकी माँ ने कहा, महाराज जी जो कह रहे हैं, गुरु जी जो कह रहे हैं, वो एकदम सही बात कह रहे हैं। अब वो जितनी भी सुने, चाहे कम सुनेगा, पर वो पूरी सुनेगा, और जो गुरु जी बोलेंगे उसी को सच समझेगा। ये उसका बिलीव है, ये उसका फेथ है, उसकी कैचिंग पावर है, उसकी निर्मल बुद्धि है। भगवान बुद्धि से नहीं मिलता, भगवान परिवार से नहीं मिलता, भगवान धन से नहीं मिलता, भगवान तुम्हारी नॉलेज से नहीं मिलता। भगवान सिर्फ निर्मल मन से मिलता है, सुंदर भाव से मिलता है। जिसका मन निर्मल है, जिसका भाव शुद्ध है, उसे परमात्मा मिलेगा ही मिलेगा। प्रॉब्लम यह है, वो मन तो लगा देते हैं दुनिया में और बुद्धि लगा देते हैं भगवान में, झट फंस जाते हैं। न दुनिया के मतलब के रहते हैं और न भगवान के मतलब के रहते हैं। किसी मतलब के नहीं है हम, सारे मतलब बर्बाद हो गए हैं। ध्रुव जी 5.5 साल के थे, मां ने कहा और ध्रुव ने स्वीकार किया, और ध्रुव स्वीकार करके वन में चल दिए तपस्या करने के लिए। और वन में जब जा रहे हैं तपस्या करने, तो नारद जी मिल गए। क्योंकि बिना गुरु के गोविंद नहीं मिलेंगे। जितना जीवन तुम्हारा बिना गुरु के जा रहा है वो नष्ट है, किसी काम का नहीं। अगर ईश्वर से मिलने की इच्छा है तो गुरु के मंत्र में, गुरु वाक्य में अपार निष्ठा होना कंपलसरी है। अब तुम देखो, तुम्हें जीवन खराब करना है कि बनाना है? और जिन लोगों ने गुरु मंत्र ले रखा है, इस गुरु मंत्र में अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए, निष्ठा। एक चीज गांठ मार लो हमेशा के लिए कि तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे कान में जो एक गुरु मंत्र है, गुरु मंत्र नहीं है, ये नाव है, भवसागर पार करने वाली नाव है। इस नाव में छेद नहीं होना चाहिए। समुद्र में नाव उतार दी हो तो छेद हो गया तो नाव डूब जाएगी। नाव को डुबाना नहीं है, छेद नहीं होने देना नाव में। छेद क्या है? ये अश्रद्धा ही छेद है। ये जो हमें गुरु मंत्र में अश्रद्धा होगी ना, यही छेद है, और ये नाव डूब जाएगी। कईयों की तो मैंने डूबते हुए देखी है, कईयों की। मैं अजय, अब धीरे धीरे जीवन निकल रहा है तो एक्सपीरियंस भी हो ही रहा है ना। तो एक्सपीरियंस जब हो रहा है तो उसमें पता चलती है कई नावों में छेद है और वो डूबने के कगार पे है। और आज के कलयुग की भक्ति तो ऐसी है कि टाइमिंग भक्ति है, जहां से मतलब सिद्ध हो जाए वहीं भक्ति, जहां स्वार्थ सिद्धि होती है वहां भक्ति। भगवान स्वार्थ सिद्धि से प्राप्त नहीं होते, परमात्मा तो मंत्र सिद्धि से प्राप्त होते हैं। और मंत्र सिद्धि, गुरु मंत्र अगर सिद्ध हो जाए तो भगवान मिलेंगे ही मिलेंगे, इसमें कोई संशय नहीं।
बिना गुरु के गोविंद नहीं मिलते, गुरु बिन होय न ज्ञान, ज्ञान के होय विराग बिनु। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होगा। तो नारद जी को देखा, ये हमारा स्वाभाविक नेचर है कि जब भी किसी संत महात्मा को देखते हैं तो साष्टांग दंडवत करते बच्चे लोग, बच्चे मीन्स पुरुष लोग, और देवियां साष्टांग दंडवत नहीं करती। कैसे प्रणाम करती हैं देवियां? अपने घुटनों को पृथ्वी पे रखकर, माथा पृथ्वी पर टिकाकर ऐसे प्रणाम, जिसे अर्ध प्रणाम कह सकते हैं आप। लेकिन बेटे को साष्टांग दंडवत करना चाहिए पुरुषों को। जब भी आप अपने गुरुजनों के सामने जाएं, साष्टांग दंडवत कीजिए। पाश्चात्य कल्चर में प्रणाम का कोई वो नहीं है, कोई ट्रेंड नहीं है प्रणाम का। वहां तो मम्मी से भी हैंडशेक, तो गर्लफ्रेंड से भी हैंडशेक, तो वाइफ से भी हैंडशेक, और बच्चों से भी हैंडशेक, सब हैंडशेक। और हमारे हाथ मिलाते हैं पहलवान। अखाड़े में गए हो कभी? अखाड़ा नहीं, हमारे यहाँ जो पहलवान, वो दारा सिंह जी थे, कौन से केसरी थे वो, फिर वो जब पहलवान लड़ते हैं तो उससे पहले हाथ मिलाते, आ जाओ दो दो हाथ करेंगे, तो दोनों हाथ मिला लो, फिर दो दो हाथ करेंगे। यहाँ तो मम्मी से ही बच्चा हाथ मिला रहा है, तो बोलो बचपन में सिखा दिया तुमने कि दो दो हाथ करेंगे, जब हम जवान हो जाएंगे तब तुम बूढ़ी हो जाओगी, तब तुम्हें बाहर खड़ा कर देंगे, तब दिखाएंगे ना हाथों में कितना दम है। सिखाया किसने? किसने सिखाया? मम्मी ने। दो दो हाथ करना सबसे पहले सिखाओ बच्चे को कि तुम प्रणाम करो साष्टांग। बेटा साष्टांग प्रणाम करे और बेटी सर झुका के प्रणाम करे। पैर नहीं चुभवाएं बेटी से। उल्टी रिवाज होती है कई जगह, तो बेटियों से पैर चुभवाते। अरे कन्या पूजन करते हो कि नहीं पूजन करते हो घर में? फिर बेटी से कैसे पैर पुजवा लोगे? उसी का पूजन हो, उसी से पैर छुपाओगे। अरे कहां तुम्हारी, और खा ले लहसुन प्याज, इसीलिए बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। लहसुनिया बुद्धि तब कहां विवेक रहेगा? उसी के पैर छू रहे, कन्या पूजन कर रहे हैं और उसी से पैर छुपा रहे हैं। दोनों काम एक साथ कैसे हो जाएंगे? जिसकी पूजा की है उससे हम अपनी पूजा नहीं करवा सकते। बेटी की पूजा की हमने, कन्या पूजन किया, तो उसके हम पैर उसे नहीं छुपा सकते। अब बेटियां ये ना समझे कि फिर ससुराल में भी तो हम क्यों पूजे। वहां बेटी नहीं हो, वहां बहू हो, और बहू का राइट बन जाएगा कि सास ससुर के पैर पूजो। तो ध्रुव जी ने साष्टांग दंडवत किया, और जब ध्रुव जी ने साष्टांग दंडवत किया, ध्रुव जी से पूछा नारद जी ने, कहां जा रहे हो? यस यद देव विहतम स तेन सुख दुःखयो आत्मानां दोषियं देहि तमसः पारमृच्छति। विधाता के विधान के अनुसार सुख दुख तो कुछ भी प्राणी को प्राप्त होते हैं, उसी में चित्त की संतुष्टि रखनी चाहिए। यूं करने वाला पुरुष मोह से संसार से पार हो जाता है। हे ध्रुव, तुम कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं उस पर ब्रह्म की खोज में हूं, मैं उसे पाना चाहता हूं। नारद जी बोले, बहुत छोटे हो, अभी बालक हो, 5.5 साल के हो। ये वन जो है वो घना वन है, यहां तमाम हिंसक जीव रहते हैं, कोई भी तुम्हें खा जाएगा। बोले महाराज, मैं अपने ईश्वर के लिए आया हूं। संसार में भी तो संसारिक रिश्ते हमें खाते ही रहते हैं। अच्छा, खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं? बचपन खा लिया कि नहीं? कईयों की जवानी खा ली कि नहीं? बोलो तो सही, कुछ तो बोलो। है जी, खा लिए कि नहीं? जवानी गई, अब कहाँ रो है? बुढ़ापो, या बुढ़ापे छोड़ देंगे? बोलो, या बुढ़ापे छोड़, ये हुआ खा जाएंगे। कौन? तुम्हारे रिश्ते, या बुढ़ापे हुए खा जाएंगे तुम्हारे रिश्ते। सच मानिए, नाती पोती है, ये सब खा जाएंगे तुम्हें। और इसको एंजॉय करते 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 कब तुम्हारा बुढ़ापा निकल गया तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, कभी भी नहीं। ध्रुव जी महाराज कहते हैं, मुझे ईश्वर को प्राप्त करना है। तो उन्होंने कहा, तुम्हारे कोई गुरु हैं? बोले, गुरु?
गुरु तो नहीं। ये गुरु कौन होते हैं? बोले वो तुम्हें मंत्र नहीं मिला तो मंत्र जाप कैसे करोगे? कोई मंत्र की प्राप्ति तो होनी चाहिए। एक मंत्र, एक इष्ट जरूर होना चाहिए जिस मंत्र में निष्ठा हो और वो गुरु के द्वारा प्रदत्त हो, तो उस मंत्र को सिद्ध करके तुम भगवत प्राप्ति कर सकते हो। ठीक, मेरे तो कोई गुरु नहीं है, तो फिर गोविंद की प्राप्ति कैसे करोगे? बोले आप ही दे दो गुरु मंत्र। तब नारद जी महाराज ने उन्हें 12 अक्षर मंत्र दिया। नारद जी ने ध्रुव जी को, और क्या कहा? जाओ, ततात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटम शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। मथुरा चले जाओ। कहां चले जाओ? मथुरा, मधुपुरी। ये कब की बात हो रही है? द्वापर युग से पूर्व, त्रेता युग। जाओ, सतयुग में जाओ। सतयुग से लेके त्रेता युग, त्रेता युग से लेके द्वापर युग, आपको मथुरा सनातनियों का ही मिलेगा। पढ़ लो किताबें, पढ़ लो ग्रंथ। ये ध्रुव जी महाराज मनु के नाती हैं। महाराज मनु के पुत्र उत्तानपाद, उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव। और महाराज मनु से मानव सृष्टि चली। इसका मतलब है पृथ्वी के पहले मानव के नाती जब पहले मानव थे तब आए थे, तब भी मथुरा सनातनियों का ही था। जहां नारद जी क्या कह रहे हैं? सानिध्यम नित्यदा हरे। तुम मथुरा चले जाओ जहां नित्य निवास भगवान का है, ब्रज में। द्वापर युग में होगा कृष्ण अवतार, और नित्य निवास आज भी है वहां। ध्रुव जी के समय में भी ठाकुर जी रहते हैं ब्रज में। ध्रुव जी महाराज ने 5.5 साल की उम्र में जाके तपस्या की। कितने? 5.5 साल के। और मेरे ठाकुर जी कितने दयालु हैं, 6 महीने में प्रकट हो गए। मात्र 6 महीने में। ध्रुव ने बड़ी कठोर तपस्या की थी। अंत में तो पहले तो फल खा के 1 महीना उन्होंने तपस्या की, फिर फल छोड़ दिए, फिर सूखे पत्ते खाकर उन्होंने तपस्या की, वो भी छोड़ दिए, फिर वायु का आहार करके, सिर्फ हवा का सेवन करके उन्होंने तपस्या की। और कुछ समय बाद तो ये वायु का आहार भी बंद कर दिया। ऐसी कठोर तपस्या। महाराज इस कठोर तपस्या से भगवान का सिंहासन हिल गया। सिंहासन हिल गया भगवान का। दौड़ पड़े भगवान, गरुड़ पे चढ़ गए और मधुवन में ध्रुव को आशीर्वाद देने के लिए पहुंच गए। ध्रुव, हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं, वरदान मांगो, वरदान मांगो, वरदान मांगो, वरदान मांगो, जो चाहिए सो मांगो। भगवान ने कहा, माम भेष्ट बालम तपसो दुरत्यया। देवताओं, तुम डरो मत। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव ने अपने चित्त को मुझ में विश्वात्मा में लीन कर दिया है। इस समय जब देवता डरने लगे ध्रुव की तपस्या से, तब भगवान ने कहा, और फिर भगवान वहां पहुंचे, कहा कि कोई वरदान मांगो। अब दर्शन कर रहे हैं ध्रुव जी शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुजी रूप में। भगवान विराजमान है सामने। अब नेत्रों से दर्शन कर रहे हैं, नेत्रों से झरझर 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 आंसू बह रहे। अब बोलना चाहते, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। कैसे होती है स्थिति ये कि बोलना तो बहुत कुछ चाह रहे हैं पर बोल नहीं पा रहे हैं। कई शिष्य हम लोगों के पास में जब आते हैं तो कहते हैं, गुरुजी आपके पास जब तक नहीं आते तब तक सोचते रहते ये पूछेंगे, हम ये पूछेंगे, हम ये पूछेंगे, लेकिन जैसे ही आपके सामने बैठते सब भूल जाते हैं, याद ही नहीं रहता, मुंह खो जाती बाणी। हम बोलना भी चाहते, बोल नहीं पाते हैं। जब एक क्या कहें, शरीर जो कथा प्रचार कर रहे हैं उनको देखकर जब तुम्हारी ये दशा है, तो जब भगवान सामने आ गए होंगे ध्रुव के, तो भगवान ध्रुव की क्या दशा रही होगी। आंखों से झरझर आंसू बह रहा है भगवान को देखकर। पलक
झपक नहीं रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं लेकिन वाणी मूक हो गई है। और जब वाणी मूक हुई तो भगवान समझ गए और भगवान ने अपना शंख ध्रुव के कपोल से लगा दिया। और जैसे ही भगवान ने शंख कपोल से लगाया, ध्रुव जी की सोई हुई सरस्वती जागृत हो गई और उनके मुख से सरस्वती प्रकट हो गई और प्रार्थना करने में लग गए ध्रुव जी महाराज। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत अखिल शक्तिधर सुधाम्ना अन्यस्य हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्रणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, आप सर्वशक्ति संपन्न हैं। आप ही मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके अपने तेज से मेरी सोई हुई वाणी को सजीव करते हैं तथा हाथ, पैर, कान, त्वचा आदि अन्य अन्य इंद्रियों में एवं प्राणों में भी चेतना आप ही देते हैं। मैं आप अंतर्यामी भगवान को बार बार प्रणाम करता हूँ। हम सभी भी नारायण भगवान को बार बार प्रणाम करते हैं। भगवान ने कहा हमसे वरदान मांग लो। तो ध्रुव कह रहे हैं क्या मांगे? जब हम घर से चले थे तो माता के, छोटी माता के अपमान के दंश से दुखी थे। हम बहुत दुखी थे क्योंकि उन्होंने हमारा अपमान किया। और जब हम घर से चले तो हमारे मन में एक इच्छा हुई कि जब भगवान प्रकट होंगे, प्रसन्न होंगे, तो उनसे इतना बड़ा राज्य मांगेंगे, इतना बड़ा राज्य मांगेंगे कि पिताजी का भी राज्य छोटा लगेगा। इच्छा लेके ही आए थे, आपका दर्शन हो गया। आपके दर्शन के बाद ये ज्ञान जागृत हुआ, हम आपसे कुछ भी मांग लें, कुछ भी, एक दिन तो छोड़ के जाना ही पड़ेगा। क्या समझ में आई कि नहीं? एक दिन तो छोड़ के। अच्छा, आप लोगों के पास जो भी कुछ है आज, अभी आपके हाथ में जो भी कुछ है, अपने शरीर पे जो भी कुछ है, माता बहन तो कुछ लटका के लाई होंगी गले में या कान कून में, और पर्स में भी कुछ रखे होंगे आप लोगों ने। कुछ है कि नहीं? भेंट वेट चढ़ाने को कुछ नहीं लाई हो? अरे एक तो कम लोग बैठे, तुम्हारी ज्यादा ड्यूटी बनती है, ज्यादा चढ़ाओ। ज्यादा लाई होगी कि नहीं? लाए हो ना? हाँ। अब जितना भी तुम्हारे पर्स में है, सच बताओ कि अगर आज हमें जाना पड़ा तो इसमें से एक पैसा भी हमारे साथ जाएगा क्या? जवाब दो। ये सबको मालूम है कि नहीं? सबको मालूम है। इसके बावजूद भी जीवन भर संग्रह करने में लगा रहता है। इतनी कथाएं सुनने के बाद भी अभी संग्रह से मन नहीं हटा। हम ये नहीं कह रहे कि कमाओ मत, कमाओ, लेकिन ऐसा कमाओ कि ये कमाई तुम्हारे संग वहां भी चले, यही ना छूट जाए। और मुख्य जिमान इत्यादि आप लोगों ने जो धन लगाया है इस कथा में, आपका छूटने वाला नहीं है। वो आपके साथ जाने वाला है। क्यों? वो लग चुका कृष्ण के इस कार्य में, विशाल कार्य में लग चुका, एक बड़े संकल्प में लग चुका। तो वो अपने ऊपर नहीं खर्च हुआ ना, वो सत्कर्म, वो धर्म पे खर्च हुआ, लग गया, हो गई तैयारी चलने की उसकी। अदरवाइज हम जितना भी संग्रह कर रहे हैं वो सब यहीं छूटने वाला है। XYZ कुछ भी साथ जाने वाला नहीं आपके। एक रूमाल भी नहीं जाएगा। रूमाल तो बहुत बड़ी मुसीबत है। सुई की नोक नहीं जाएगी। ध्रुव जी कह रहे हैं कि मैं कुछ भी मांग लूं आपसे, अंत तो गत्वा तो यहीं छूट जाना है, और देने वाले आप हों, फिर ऐसा क्यों मांगूं जो यहीं छूट जाए। अब मुझे वो नहीं मांगना जो यहां छूट जाए। आप अगर कृपा करना चाहते हो, देना चाहते हो, तो अपने चरणों की भक्ति मुझे दे दो जो कभी ना छूटे, कभी ना, सिर्फ आपकी भक्ति। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। ताली बजा लो।
तुम भी तो झूम ही सकते हो बैठे बैठे। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। लिपट जाऊं रज बन के। लिपट जाऊं रज बन के। मैं तो तेरी हो गई श्याम लिपट जाऊं रज बन के। मैं तो तेरी हो गई शाम लिपट जाऊं रज बन के। राधे ना जानो आरती बंदन। ना जानू मैं आरती बंदन। नित नित तेरो दर्शन पाऊं। नित नित तेरा दर्शन पाऊं। ओ हंस हंस के तेरे ही गुण गाऊं। हंस हंस के तेरे ही गुण गाऊं। मोहे और न मोहे और न मोहे और न जग से काम लिपट जाऊं रज बन के। मोहे और न जग से काम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। राधे ये जरूर मांगिए भगवान से। छिन छिन तेरो ही सुमिरन होवे। छिन छिन तेरा ही सुमिरन होवे। हर पल मेरे तेरे अर्पण होवे। अर्पण मेरे अर्पण होवे। हर पल मेरा तेरे अर्पण होवे। हर पल मेरा तेरे अर्पण होवे। सब दिन आठो याम लिपट जाऊं रज बन के। हर दिन आठों याम लिपट जाऊं रज बन के। ओ तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। 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 दोनों हाथ ऊपर करिए। दोनों हाथ उठाइए और भगवान से मांगिए क्या। ओ तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। श्री राधे
क्या दिया भगवान ने? ध्रुव जी ने क्या मांगा? ध्रुव जी ने भक्ति मांगी। भगवान ने क्या दिया? तुम जो राज्य मांगा, इच्छा थी तुम्हारी, तुम्हें यहां भी तुम्हारे पिता से बड़ा राज्य करने का अवसर मिलेगा। तुमने जो भक्ति मांगी है वो भक्ति भी हम तुम्हें देंगे। और जो तुमने नहीं मांगा, अब हम अपना लोक जो विष्णु लोक है वो भी तुम्हारे नाम करते हैं, वो ध्रुव लोक के नाम से जाना जाएगा। इसका मतलब समझ लीजिए। मतलब क्या है? जो तुम मांगना चाहते थे अब नहीं मांग रहे, भगवान वो भी देता है। जो तुम मांग रहे हो वो भी भगवान तुम्हें देता है। और जो तुम कभी मांग नहीं सकते, सोच नहीं सकते, वो भी भगवान तुम्हें देता है।